मौलाना रूम अलैहि रहमा जैसी बुलंद पाया हस्ती भी गुलामों की तरह हाथ बांधे हुए खड़ी नजर आती हैं, जो नशापुर के मज़ाफ़ात से चांद की तरह उभरे और देखते ही देखते जिनके वजूद की चमक से एक जहां रोशन हो गया साहब। जो अजीम सूफी शायर हैं, तस्करा निगार हैं, माहिर उलूम बातनी हैं, आरिफ कामिल हैं और मुस्लिह हैं। यानी यूं कहिए कि शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह सूफिया कराम की बज़्म के वो रोशन तरीन सितारे हैं जो बचपन ही से सूफिया के तस्कार के समुंदर में, उनकी मोहब्बत में, उनकी मवद्दत में, उनके इश्क के समुंदर में मुकम्मल तौर पे गोताज़न ही रहे। जो पेशे के एतबार से अद्वियात के माहिर थे, लेकिन यूं कहिए साहब कि लोगों के रूहानी तबीब भी थे और एक अच्छे तबीब की हैसियत से लोगों की खिदमत भी बज़ाहिर बजा लाते थे, मगर साथ साथ फारसी जुबान के आला तरीन शायर, सूफी और माहिर उलूम बातनी भी थे, जिनका इल्मी खासा और असर आज भी नाज़रीन, आज भी फारसी शायरी और सूफियाना रंग में बहुत नुमाया नजर आता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का बरमला इकरार किया और साथ ही उनसे फयूज़ बरकात भी हासिल किए। बल्कि ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि रूमी अलैहि रहमा ने अपने पेशरों सिनाई और अत्तार के अंदाज पर अपनी शायरी की बुनियाद डाली। इसीलिए अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की महक और उनके अफकार व ख्यालात और सुलूक व मार्फत की बुनियादी नकात के निशानात रूमी की शायरी पर रोज़े रोशन की तरह आया नजर आते हैं। बल्कि यूं कहिए कि अपने बचपन में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से असरार नामा क्या ही लेते हैं साहब कि बस असरार और रुमूस के सारे पर्दे उनके सामने उठते चले जाते हैं। मौलाना रूमी अलैहि रहमा एक और जगह हज़रत शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह को इस अंदाज से खराज तहसीन पेश करते हैं कि मेरी शायरी में मिठास ही मिठास है, मेरी शायरी में मिठास ही मिठास है, लेकिन मेरी शायरी का असल मंबा व मर्जा शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है। मैं शायरी के मैदान में खुद को अत्तार का गुलाम तस्वुर करता हूँ। कौन कह रहे हैं? मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, यानी वो मौलाना रूम अलैहि रहमा जिनको अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा जैसी हस्ती, अजीम तरीन हस्ती अपना मुर्शिद मानती है। तो तसव्वुर कीजिए शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का क्या ही मकाम और मर्तबा होगा। एक और जगह लिखते हैं कि शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह इश्क व तसव्वुफ के सातों शहरों के सयाह थे, जबकि मैं तो अभी एक ही कूचे के मोड़ पर खड़ा हूं। बल्कि तस्करा नवीसों ने लिखा है नाज़रीन कि अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और दौरान मुसाफिरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ आरिफों और सूफियों के हालात की जुस्तजू में नहीं लगे रहे। तस्करतुल औलिया आप पढ़ते हैं ना साहब, उसके अंदर जो तस्कार है सिर्फ उसी में आप नहीं लगे रहे, बल्कि खुद भी मार्फत की मनाजिल को आप तय करते रहे। अत्तार ने मिस्र का, दमिश्क का, मक्का शरीफ का, तुर्किस्तान का, हिंदुस्तान का सफर किया और अंसवार ने अत्तार रहमतुल्लाह अलैह को जिला भी बख्शी और उलमा फुजुला की सोहबत से भी खासा आपने असर कबूल किया। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी तजुर्बात का एक वसी तरीन समुंदर है। ऐसा लगता है कि अत्तार को माशरती तौर पर काफी गहरा तजुर्बा भी था और इंतहाई अमीक मुशाहिदा भी आपका था, क्योंकि इनकी नसीहतें नाज़रीन इन्हीं तजुर्बात और एहसासात का एक मुकम्मल तौर पर निचोड़, यूं कहिए कि क्रक्स हैं कि जो इनकी जिंदगी में पेश आए। यानी औरतों, बच्चों, गुलाम, सलातीन की नफ्सियात से आप बहुत बखूबी वाकिफ, यानी यूं कहिए कि उस दौर के बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट थे आप। यानी आप एक जगह फरमाते हैं और अहले ईमान के लिए 4 शर्तों को आप लाजिम फरमाते हैं। वो क्या है, जरा तवज्जो से सुनिए। फरमाते हैं कि दिल को हसद से, दिल को, ये जो दिल है ना, दिल साहब, ये जो दिल है, दिल को हसद से, जुबान को झूठ और गीबत से, ये जो जुबान है साहब 32 दांतों के दरमियान, फरमाते हैं इसको झूठ और गीबत से, अमल को रियाकारी और दिखावे से, यानी जो हम एक्सपोजर की दुनिया के अंदर बिला वजह लगे हुए हैं ना, उससे। इसके साथ साथ फरमाते हैं शिकम को माले हराम से, जो पेट है जिसके अंदर लुकमा जाता है ये हलाल जाना चाहिए। फरमाते हैं कि शिकम को माले हराम से पाक रखने को अहले ईमान के लिए आप जरूरी शर्त मानते हैं और फरमाते हैं कि किसी इंसान में मज़कूरा अगर 4 शर्तें पाई जाएं तो वो इंसान मोमिन और शरीफ होने का दावा कर सकता है। हमारे साथ रहिए साहब।